तो हम लोग ने कुछ पावर्स हम लोग ने देख ली हैं इसकी प्रेसिडेंट की, एग्जीक्यूटिव देख ली, लेजिस्लेटिव देख ली, ठीक, फाइनेंशियल, जुडिशियल देख ली। अब हम लोग डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स और डिस्क्रिशनरी पावर्स देख लेते हैं, ठीक। तो डिप्लोमेटिक पावर्स बहुत सिंपल है कि जहाँ भी प्रेसिडेंट जब कोई किसी ग्लोबल लेवल पे कोई ट्रीटी साइन होती है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। डिप्लोमेटिक जो पावर्स होती हैं तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ट्रीटी साइन होती हैं, और जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है वर्ल्ड वाइड, हमारे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। और डिप्लोमेट्स को रिसीव करना और यहाँ से भेजना, जो भी एम्बेसडर्स दूसरी कंट्रीज में जाते हैं या दूसरे कंट्रीज के हमारे यहाँ आते हैं, उनको रिसीव करना का जो भी काम है वो किसके पावर्स हैं या फंक्शंस हैं, वो है प्रेसिडेंट के। तो ये 3 हो गए हमारे प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक। उसके बाद मिलिट्री पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? एक तो वो सुप्रीम कमांडर ऑफ और डिफेंस फोर्सेस है, आर्टिकल पढ़ा था अभी हम लोगों ने 53 का सब क्लॉज 2। तो वो इस आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि सुप्रीम कमांडर होंगे, और अगर कोई वॉर डिक्लेयर करना है या कोई पीस कंक्लूड करनी है तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। भले ही वो रियल नॉमिनल हेड है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं। अगर कोई वॉर डिक्लेयर होगी तो किसके साइन से होगी? प्रेसिडेंट। और अगर पीस कंक्लूड होगी तो भी वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक। तो ये हो गई मिलिट्री पावर्स। और कुछ पावर्स हैं बहुत लिमिटेड जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, यानी कि विवेकाधीन शक्तियां जो होती हैं हमारे राष्ट्रपति की, वो कौन सी होती हैं? 3 कंडीशंस में, जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं होती है किसी हाउस में, अगर कोई पार्टी जैसे लोकसभा में सरकार बननी है, मतलब सरकार बननी है इंडिया की, तो और अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तब उस समय किस पार्टी के मेंबर को हमें पीएम अपॉइंट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, क्योंकि तब तक तो पीएम इलेक्ट अपॉइंट हुए नहीं होते हैं, तो उनको एडवाइस कौन करेगा? तो उस समय डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करके वो पीएम अपॉइंट करते हैं, जब किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है या पीएम अगर ऑफिस में उनकी डेथ हो जाती है। इन 2 कंडीशंस में डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया, तब उनको इस्तीफा दे डिसमिसल उनको डिसमिस करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तब भी प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर लोकसभा डिसॉल्व करनी है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी लूज कर देते हैं, तब भी ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, और वो डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये 3 कंडीशंस, ये हैं हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स, ठीक। हो गया है खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, इम्यूनिटीज क्या क्या है प्रेसिडेंट की। हो गया, दिख रहा है? इम्यूनिटीज क्या क्या है प्रेसिडेंट को, कि जब वो ऑफिस में रहते हैं तो उनकी पर्सनल कुछ भी अगर वो करते हैं तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ठीक। अगर अगर वो टर्म में है और उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। तीसरा, उनको अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं करा जा सकता। चौथा, अगर सिविल प्रोसीडिंग्स होनी है, सिविल कोई मर्डर वगैरह नहीं, सिविल, तो उनको 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। 2 मंथ इज इम्पोर्टेंट। 2 मंथ का नोटिस देने के बाद ही उनकी कोई प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, उन्होंने कोई क्राइम किया है, तो वो जैसे ही उनका टर्म खत्म होगा उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू होगी। पर्सनल कुछ भी करते हैं, ऑफिशियल कुछ भी ऑफिस में रह के, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है उनकी। ये चारों चीजें हैं उनकी इम्यूनिटीज, ठीक। अब बस एक फटाक से हम लोग वो देख लेते हैं प्रेसिडेंट्स कौन कौन से रहे हैं अभी तक, और कुछ कुछ उनकी स्पेशलिटीज हैं। ये पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत बार क्रोनोलॉजी आती है, या कौन से प्रेसिडेंट ने क्या किया था वो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये हम पूछ लेते हैं, ये लोग धीरे धीरे देख लेते हैं इसको। तो पहले हम लोग के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे अभी तक के जो पहले प्रेसिडेंट है जो 2 बार उन्होंने बैक टू बैक टर्म्स उनके थे, 1952 से 1962, मतलब 52 से 57, 57 से 62। तो राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री हु वाज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ट्वाइस। ठीक, और इनको मैक्सिमम वोट मार्जिन से इनको प्रेसिडेंटशिप मिली थी, जो भी उनके अगेंस्ट खड़ा था उसके और इनके वोट्स में बहुत ज्यादा मार्जिन था। ये ऐसे इकलौते प्रेसिडेंट हैं और सेकेंड टर्म में ऐसा हुआ था इनके। ठीक, उसके बाद दूसरे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक, और उसके बाद जाकिर हुसैन, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो उनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी। इनके 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, इनके दूसरे साल में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने थे। तो चौथे हो गए। और एक और चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर मिड टर्म किसी की डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, या वो रिजाइन कर देते हैं या वो इम्पीच हो जाते हैं, या जो ड्राइड वाला उन्होंने वो पढ़ा था कि वैकेंसी किस किस कारणों से होती है, ड्राइड वो था ट्रिक, क्या डेथ हो जाती है तो रिजाइन कर देते हैं, तो इम्पीच हो जाते हैं तो ई एक्सपायरी, डी मतलब डिसोल्यूशन, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हाँ, तो अगर 3 साल पे उनकी डेथ हो जाएगी या इन 5 रीजन की वजह से उनका मिड टर्म हट जाते हैं, तो जो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा वो कितने दिनों के लिए आएगा? प्रेसिडेंट इलेक्ट होके अगर आ रहा है, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये तो हो गया जैसे सेकेंड ईयर डेथ हो गई, 5 साल का टर्म था, 2 साल मतलब 5 साल का टर्म था, 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई, 3 साल उनके बचे थे। नहीं, रिमेनिंग टर्म के लिए इतनी बड़ी पोजीशन जब होती है और सिंगल पोजीशन जब होती है, तो कभी भी रिमेनिंग टर्म के लिए इलेक्ट नहीं होते हैं प्रेसिडेंट। जब दूसरा कोई प्रेसिडेंट आएगा, अभी तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहा है, वो 6 महीने के लिए है। 6 महीने तक में उसको प्रेसिडेंट नया बनाना है, तो जब वो आएगा तो वो अपना नया टर्म लेके आएगा 5 साल का। इतनी बड़ी पोजीशन रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं होती है। ठीक? इस तरी ये होता है जहाँ पे रिमेनिंग वाले कहाँ होती है, पंचायत में होती है। और अगर जैसे लोकसभा है, जनरल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, इलेक्शन हुए, मिड टर्म किसी की डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो उसकी जगह पे आता है वो रिमेनिंग टर्म के लिए आएगा। कि अगर लोकसभा चल रही है, 3 साल हो गए लोकसभा को चलते, उसमें बीच में किसी की सीट खाली हो गई, उसमें ज मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं ना, वो आया तो वो फिर रिमेनिंग 2 साल के लिए आएगा। फिर जब ऐसा तो क्योंकि अगर ये भी देख लीजिए, अगर जैसे कोई 2 साल के लिए आया, सपोज यहाँ पे 2024 में हुआ था ना, 2027 तक है टर्म इसका लोकसभा का, उसमें 2025 में किसी की डेथ हो गई, एक सीट खाली असेंबली का, लोग डेथ हो गई 2025 में, अभी 2 साल बचे थे असेंबली को पूरा होने में, तो जो नया मेंबर उसकी जगह पे आएगा, वो अगर पूरे टर्म के लिए आ गया कि हम तो अपना पूरा 5 साल का लेके आए हैं, तो जब 2000 अब इसका अगर ये 2025 में आया और 5 साल के लिए पूरे के लिए अगर आया, तो उसका टर्म खत्म होगा कब? 2030 में। ठीक, लेकिन जो हमारी जो चल रही है असेंबली, उसका टर्म एक्चुअल में खत्म कब हो रहा है? 2027 में। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो बाकी 3 साल अकेले तो बैठे नहीं रहेगा, उसको तो वापस फिर से इलेक्शन में जाना पड़ेगा ना। इस वजह से जब ये असेंबली वगैरह में वैकेंसी होती है तो वो रिमेनिंग टर्म के लिए होती है, पंचायत में रिमेनिंग टर्म के लिए होती है, प्रेसिडेंट के लिए वो जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा फुल टर्म के लिए आएगा, चाहे कभी भी आया हो। ठीक, तो जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, इसी में बीबी गिरी वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो प्रेसिडेंट बने, और फिर उसी में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी आए थे। ठीक, उसके बाद बीबी गिरी आपके सेकेंड राउंड में एक तो प्रेसिडेंट बने थे, सेकेंड राउंड काउंटिंग करनी पड़ी थी इनके लिए, और ये इंडियन लेबर मूवमेंट से भी रिलेटेड थे। फखरुद्दीन अली अहमद 5th नंबर पे थे, एन संजीवा रेड्डी ये अनअपोज्ड थे, मतलब इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा था, और पहले स्पीकर थे जो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, उसके बाद जियानी जैल सिंह जो थे वो पहले सिख प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक थे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, अभी इसकी ट्रिक बता देंगे तो याद हो जाएगा कौन से प्रेसिडेंट के बाद कौन आए। उसके बाद के आर नारायणन, ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। कौन? के आर नारायणन फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू, ये पहली एसटी महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी, और ये संथाल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, और पहली प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जिनका जन्म हुआ था।
ठीक, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वाज बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बाकी सबका जन्म 1947 से पहले हो रखा था। ठीक, तो ये आपका ये हो गया। अब इसको याद करने का तरीका, एक तो ये देखिए हम लोग के यहाँ 3 मुस्लिम प्रेसिडेंट्स हुए, तो ऑड नंबर्स पे जो प्रेसिडेंट्स हैं, पहले एक तो जाकिर हुसैन 3 नंबर और 5 नंबर और 11 नंबर, 3, 5, 11, इन तीनों पे मुस्लिम प्रेसिडेंट्स हैं, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 3 हो गए। ठीक, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग को पता ही याद ही रहेगा, और डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक, तो आर ए और आर ए दोनों अगली बगल है, तो राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्णन पहले और दूसरे हो गए। उसके बाद चौथे हम लोग को पता है हिंदी में 4 कैसे लिखा जाता है, ऐसे, तो वी भी ऐसे ही मिलता जुलता, ये तो वी गिरी 4th नंबर के, क्योंकि पूछा जाता है इस तरह कि 4th नंबर के कौन थे 5th नंबर के। तो फर्स्ट सेकंड हो गया राजेंद्र प्रसाद राधा कृष्णन, थर्ड नंबर पे पता है जहां पहला ऑड नंबर आया पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, चौथे नंबर पे हमें याद हो गया वीवी गिरी, पांचवें नंबर पे दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट। उसके बाद ये दोनों ऐसे याद कर लीजिए, छठे और सातवें पे संजीवनी बूटी आई थी तो जी गए थे, मतलब जो लक्ष्मण जी, तो ऐसे याद कर लीजिए संजीवनी और जियानी, संजीवनी जियानी, ज्ञानी जैल सिंह, जो आपको अगर प्रोनाउंस करना है उसको संजीवनी से रिलेट करना है, संजीवनी और ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, उसके बाद 3 गॉड्स के नाम है इसमें लगातार, ज्ञानी जैल सिंह के बाद एक राम आए, वेंकट रमन, एक शंकर आए और एक नारायणन आए। ठीक, तो ये 3 हो गए आपके, राम, शंकर और नारायणन, तो वेंकट रमन, शंकर दयाल और नारायणन, ये 3 हो गए। उसके बाद यहाँ से तो सभी को ज्यादातर याद रहता है, क्योंकि ये 2002 से 2007 आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, और ये 11वें नंबर पे ऑड नंबर और मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो ये 3 हो गए आपके इधर। और उसके बाद प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, मतलब 12वें नंबर पे आई। और फिर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, ये सबको याद रहता है क्योंकि हम लोग के लाइफ टाइम में जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उसी समय के हैं। और द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट है हमारी। ठीक, 15th 15th नंबर की प्रेसिडेंट है हमारी। ठीक, याद हो गया? एक बार रिवाइज कर लें कौन से प्रेसिडेंट कब आए थे। आप लोग को लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो जब चल रही होती है, हाँ हो गया। अब इसको फटाक एक बार रिवाइज कर लें, लिख लिया टेस्ट टाइम। चलो पहले बताओ प्रेसिडेंट्स क्या है, पहले कौन से? भैया ये स्टूडेंट बहुत गड़बड़ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन हु डाइड इन ऑफिस, चौथे नंबर पे वीवी गिरी। फिर पांचवें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन से इसमें थे जो लेबर मूवमेंट से रिलेटेड थे? गिरी थे, के एन संजीवा रेड्डी थे, गिरी थे, लिखा है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कौन था? एन संजीवा रेड्डी, हाँ, एन संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, ये 2 एक साथ हो गए। उसके बाद 3 गॉड्स के नाम थे, 8, 9, 10, आर, एस और एक और कौन थे? ये रसना से याद कर लीजिए। तो आर ये आर वेंकट रमन ना, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, और के आर नारायणन, नारायण, शंकर और राम, राम, शंकर और नारायणन, ये 3 हो गए। उसके बाद 11 नंबर पे कौन थे? डॉक्टर
बस कितना इजी है सब चीज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह। फिर थर्ड नंबर 13 पी साथ में है, प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा या प्रणब, हाँ क्या? उसके बाद 14 कौन थे? डॉक्टर रामनाथ कोविंद। ये दूसरे नंबर के दलित प्रेसिडेंट है ना। और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी अभी इनकम्बेंट है, द्रौपदी मुर्मू। कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करती है ये? संथाल। एसटी प्रेसिडेंट पहली और दूसरी महिला। ठीक, याद हो गया प्रेसिडेंट्स? एक दो बार रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग गवर्नर पढ़ेंगे तो पहले उसके पहले प्रेसिडेंट एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर गवर्नर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।